बिहार के एक छोटे से गांव मधुपुर में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। उसका नाम भले ही रानी था, लेकिन उसकी जिंदगी किसी रानी जैसी नहीं थी। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना था। छत पर टीन की चादरें थीं जो बारिश में बहुत शोर करती थीं। उसके पिता रामू खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। रानी बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती थी। उसे पढ़ाई से बेहद प्यार था। वो हर रोज सुबह जल्दी उठती, घर के काम में माँ की मदद करती, फिर स्कूल जाती। स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, रानी कभी स्कूल नहीं छोड़ती थी। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने घोषणा की कि जिले में निबंध प्रतियोगिता होने वाली है। विषय था मेरे सपनों का भारत। जो छात्र जीतेगा उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। रानी के लिए ये मौका बहुत बड़ा था। घर की हालत ठीक नहीं थी और वो जानती थी कि आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। उसने पूरी लगन से तैयारी शुरू कर दी। रात में वो दिए की रोशनी में बैठकर लिखती रहती। कई बार नींद से आंखें बंद होने लगती, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। माँ अक्सर कहती, बेटी थोड़ा आराम भी कर लिया करो। रानी मुस्कुराकर कहती, अम्मा अभी मेहनत कर लूंगी तो आगे आराम ही आराम होगा। संघर्ष और उम्मीद। प्रतियोगिता का दिन आ गया। रानी ने साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनी और आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंची। जब उसने अपना निबंध पढ़ना शुरू किया तो उसकी आवाज में सच्चाई और विश्वास था। उसने ऐसे भारत का सपना बताया जहां हर बच्चा पढ़ सके, हर घर में रोशनी हो और कोई भूखा न सोए। जज उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। रानी ने पहला स्थान प्राप्त किया था। उसे छात्रवृत्ति मिली और पूरे गांव में उसका नाम रोशन हुआ। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। 10वीं के बाद उसे शहर जाकर पढ़ाई करनी थी। पिता की कमाई इतनी नहीं थी कि वे उसका खर्च उठा सकें। गांव के कुछ लोगों ने कहा, लड़की है, ज्यादा पढ़ाकर क्या करना है, शादी कर दो। ये बातें सुनकर रानी का दिल दुखी हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके पिता ने एक दिन दृढ़ आवाज में कहा, मेरी बेटी पढ़ेगी, चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े। नई दुनिया। रानी शहर आ गई। वहां की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। ऊंची इमारतें, भीड़-भाड़, तेज रफ्तार, सब कुछ नया था। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। अंग्रेजी में पढ़ाई करना उसके लिए कठिन था। कई बार वो रो भी पड़ती, लेकिन हर बार उसे अपने पिता की मेहनत और माँ की उम्मीद याद आती। उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठती, नए शब्द सीखती, शिक्षकों से सवाल पूछती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। 12वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। सपना बड़ा था। रानी का सपना था कि वो डॉक्टर बने। उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की। ये परीक्षा बहुत कठिन थी। हजारों छात्र इसमें बैठते थे, लेकिन सीटें बहुत कम थीं। रानी दिन रात पढ़ाई करती रही। कभी थकान होती, कभी डर लगता, लेकिन उसने खुद से कहा, डर से आगे ही जीत है। परीक्षा का परिणाम आया। रानी का चयन हो गया था। जब उसने ये खबर अपने माता पिता को दी तो फोन पर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर माँ की आवाज आई, बेटी, आज तूने हमारी जिंदगी का सपना पूरा कर दिया। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार लंबी ड्यूटी, कठिन पढ़ाई और मानसिक दबाव उसे थका देते। लेकिन उसे हमेशा अपने गांव के लोग याद आते, जहां इलाज की सुविधा बहुत कम थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद रानी के पास शहर के बड़े अस्पतालों से नौकरी के ऑफर आए। अच्छी तनख्वाह, आरामदायक जिंदगी, सब कुछ सामने था। लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। वो अपने गांव मधुपुर लौट आई। गांव के लोग हैरान थे, इतनी पढ़ाई करके वापस यहां? रानी ने मुस्कुराकर कहा, मैं डॉक्टर इसलिए बनी हूं ताकि अपने लोगों की सेवा कर सकूं। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। शुरुआत में सुविधाएं कम थीं, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। उसने गरीबों का मुफ्त इलाज करना शुरू किया। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। बदलाव की शुरुआत रानी ने सिर्फ इलाज ही नहीं किया, बल्कि लोगों को स्वच्छता और पोषण के बारे में भी जागरूक किया। उसने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी। बच्चों के टीकाकरण का अभियान चलाया। कुछ सालों में मधुपुर की तस्वीर बदलने लगी। बीमारियां कम होने लगीं, लोग स्वस्थ रहने लगे। एक दिन जिला अधिकारी गांव आए और रानी के काम की सराहना की।
उन्होंने कहा, आपने साबित कर दिया कि सच्ची सफलता वही है जो समाज के काम आए। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू। एक शाम जब वो अपने क्लिनिक के बाहर बैठी थी, सूरज ढल रहा था। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं हंसते हुए बातें कर रही थीं। उसके पिता पास आकर बोले, बेटी, आज पूरे गांव को तुम पर गर्व है। रानी ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, ये सब आपकी मेहनत और भरोसे का फल है। उसे याद आया वो दिन जब लोग कहते थे, लड़की को ज्यादा पढ़ाकर क्या करना। आज वही लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे थे। कहानी की सीख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर इरादे मजबूत हों और दिल में सेवा की भावना हो तो मुश्किलें रास्ता नहीं रोक सकती। रानी ने साबित कर दिया कि सच्ची जीत वही है जो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाए। और सच में मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बस धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है।